महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक भक्त बाबा जी के प्रति अपनी भक्ति को लेकर कट्टर था। बाबा जी ने उसे एक मंदिर का पुजारी बना दिया, लेकिन फिर वह खुद को बहुत गंभीरता से लेने लगा। बाबा जी ने टिप्पणी की, मैंने सोचा था कि इस आदमी को हाथी पर बैठाऊंगा राजा की तरह। इसके बजाय उसने गधे पर बैठना चुन लिया। पहले दिन से ही नाम का खेल एक नाटकीय अवरोधक और ईर्ष्या, चिंता, आत्मसम्मान की उलझनों और निश्चित रूप से गर्व का स्रोत था। कारण चाहे जो भी हो, महाराज जी ने कुछ विदेशी भक्तों को भारतीय नाम दिए और कुछ को नहीं। कुछ लोगों को उनके पहले या दूसरे दर्शन पर ही नाम मिल गए, जबकि अन्य लोग 1 साल बाद भी इंतजार करते रहे। यह एक पुरानी और सम्मानित परंपरा है कि गुरुओं द्वारा शिष्यों को दीक्षा के समय नए नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में पुनर्जन्म लेता है और गुरु जो पिता और माता समान होते हैं, अधिकार होता है कि वे बच्चे का नाम रखें। इसके अलावा बाबा जी के लिए भारतीय नाम याद रखना आसान था, क्योंकि ये सभी भगवान के नाम होते हैं, जबकि अंग्रेजी नाम भारतीय कानों को अर्थहीन ध्वनि की तरह लगते हैं। महाराज जी द्वारा दिए गए नाम ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू थे। एक जोड़े, एक भारतीय लड़के और एक न्यूजीलैंड की लड़की ने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा ताकि वे अपने संबंध को एक विवाह मान सकें। महाराज जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और एक छोटे से समारोह की व्यवस्था की गई। जाहिर है बाबा जी समारोह का नेतृत्व नहीं करेंगे या यहाँ तक कि उसमें शामिल भी नहीं होंगे, लेकिन उनसे उम्मीद थी कि वे खुशहाल जोड़े को आशीर्वाद तो देंगे और शायद उनकी एकता के प्रतीकों जैसे कि शादी की अंगूठियों को भी। उमा से मित्रता होने के कारण मैं उनके साथ बाजार गया जब उन्होंने शादी के लिए पायल खरीदी, जो भारतीय शैली की शादी के लिए आवश्यक होती है। जब हम दादा के पास लौटे तो महाराज जी बरामदे में बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। तुमने क्या खरीदा है? उन्होंने पूछा। उमा ने पायल निकाली और उन्हें दे दी। उन्होंने पायल मुझे दी और कहा कि मैं उसे पहना दूं। घुटने के बल बैठकर मैंने उनके पैरों में पायल पहनाई। महाराज जी ने ताली बजाई और हंसते हुए जोर से बोले, शादी संपन्न हो गई। ये लोग शादीशुदा हो गए हैं। मैं स्तब्ध रह गया। उन्हें गंभीरता से लेते हुए मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बार बार कहा, नहीं महाराज जी, मैं नहीं, वह केरियन से शादी कर रही है। वे मेरी टांग खींचने में इतना आनंद ले रहे थे और एक पल के लिए मुझे उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। किसी को अपने गुरु के साथ, विशेषकर महाराज जी के साथ, कभी नहीं पता होता था कि कब एक छोटा मजाक हकीकत में बदल जाए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।